भारत के दिल में हरे भरे खेतों और आम के बागों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था रामपुर। रामपुर के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। वो लोग सूरज के साथ उठते थे, पूरा दिन खेतों में मेहनत करते थे, चावल और गेहूं की फसल उगाते थे। शाम को सब गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। वहां वो कहानियां सुनते और गीत गाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन बहुत शांत थी। हर कोई एक दूसरे को जानता था, जैसे एक बड़ा परिवार हो। जरूरत में सब एक दूसरे की मदद करते और खुशी के मौके पर मिलकर जश्न मनाते। उनके दिन चिड़ियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और शाम को घर लौटती गायों की मध्यम आवाजों से भरपूर रहते थे। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां बच्चे पढ़ना लिखना सीखते थे। वो धूल भरी गलियों में भागते, तितलियां पकड़ते और खेलते रहते थे। गांव की महिलाएं हमेशा काम में लगी रहती थी। मिट्टी के चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाती, चमकदार पीतल के घड़ों में कुएं से पानी लाती, अपने घरों के बाहर सुंदर रंगोली बनाती थी। गांव के पुरुष मजबूत और दयालु थे। वो बैलों के साथ खेत जोतते और अच्छी बारिश की दुआ करते। उनकी धरती से गहरी जुड़ाव था। वो मौसम की भाषा और मिट्टी के राज पीढ़ियों से अपने पूर्वजों से सीखते आए थे। रामपुर के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित किसानों में से एक थे रामू काका। उन्होंने पूरा जीवन गांव में ही बिताया था। उनके बाल रुई जैसे सफेद थे और चेहरे पर कई मौसमों की कहानियां लिखी थी। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, छप्पर की छत और एक छोटा सा बगीचा जिसमें वो सब्जियां उगाते थे। रामू काका अपनी नरम दिली और बड़े दिल के लिए जाने जाते थे। हर किसी से हमेशा प्यार से बोलते थे। गांव के बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो उन्हें पुराने राजाओं रानियों की मजेदार कहानियां सुनाते थे। उनका जीवन बहुत शांत था। छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेते थे। रामू काका अकेले नहीं थे। उनके पास एक खास साथी थी, एक गाय जिसका नाम था गंगा। कई साल पहले रामू काका को गंगा एक छोटी बछिया के रूप में मिली थी, जो खो गई थी और अकेली थी। रामू काका उसे घर ले आए और बहुत प्यार से उसकी देखभाल की। अब गंगा उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। वो कोई खास सुंदर गाय नहीं थी। उसका रंग साधारण भूरा था और आकार में भी बड़ी नहीं थी। दूध भी ज्यादा नहीं देती थी, बस रामू काका की सुबह की चाय के लिए जितना चाहिए उतना ही। लेकिन गंगा में जो प्यार और वफादारी थी, वो उसकी खूबसूरती या दूध से कहीं ज्यादा थी। अपनी चुपचाप मौजूदगी में गंगा रामू काका की छोटी सी दुनिया का दिल बन गई थी। गंगा एक बहुत खास गाय थी। वो बहुत शांत और सौम्य थी। कभी किसी को कोई परेशानी नहीं देती थी। जहां गांव की दूसरी गायें कभी कभी शोर मचाती या जिद करती, वहीं गंगा हमेशा धैर्य से रहती थी। उसका गांव के बच्चों से एक अलग ही रिश्ता था। हर दोपहर जब स्कूल की घंटी बजती, बच्चे दौड़ते हुए रामू काका के घर पहुंच जाते। उन्हें पता था कि गंगा गेट के पास उनका इंतजार कर रही होगी। वो सब उसके सिर पर हाथ फेरते, उसकी पीठ सहलाते। वो एकदम शांत खड़ी रहती। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दया झलकती थी। जब छोटे बच्चे उससे लिपट जाते, वो बच्चों के लिए एक मूक प्रहरी, एक सच्ची दोस्त थी। उसका प्यार सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था। गंगा और उसके मालिक रामू काका के बीच एक गहरा अनकहा रिश्ता था। वो उन्हें वैसे समझती थी जैसे कोई इंसान भी नहीं समझ सकता। हर सुबह जब रामू काका खेत जाने की तैयारी करते, गंगा उनके साथ चलती थी। वो उनके साथ खेत की मेड़ तक जाती। वहीं रुककर रामू काका को काम शुरू करते देखती। जब तक वो काम में लग नहीं जाते, गंगा वापस नहीं लौटती थी। ये उनका रोज का नियम था, एक चुपचाप वादा हमेशा साथ निभाने का। वो उनकी परछाई थी, हमेशा साथ रहने वाली। शाम को भी गंगा उसी जगह रामू काका का इंतजार करती। जैसे ही वो थके हारे लौटते, गंगा धीरे से रंभाती, जैसे कह रही हो, घर आ गए मालिक। फिर वो उनके साथ साथ घर लौटती, उनका हाथ अपने सिर से छूती। रामू काका भी उससे ऐसे बातें करते जैसे अपनी संतान से करते। दिन भर की बातें, फसल की चिंता, मौसम की बात, सब कुछ गंगा से साझा करते। गंगा चुपचाप सुनती, उसके कान हिलते रहते और वो उसके प्यार को समझ जाती थी। उनका रिश्ता माँ और बेटे जैसा था, शुद्ध प्यार और भरोसे पर टिका हुआ। गांव वाले जब रामू काका और गंगा को साथ देखते तो मुस्कुरा उठते, कहते, देखो, इनका रिश्ता तो भगवान का आशीर्वाद है। गंगा उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, वो गांव की आत्मा का हिस्सा थी। वो उस सरल निस्वार्थ प्रेम की मिसाल थी जिस पर उनका समाज टिका था। उसकी मौजूदगी गांव के लिए सुकून और खुशी का स्रोत थी। तब किसी को नहीं पता था कि
कि ये साधारण सी दिखने वाली गाय अपने बड़े दिल से एक दिन कुछ असाधारण करने वाली है और रामपुर के इतिहास में एक मिसाल बन जाएगी। एक साल मानसून की बारिशें कुछ ज्यादा ही तेज हो गईं। रामपुर के पास बहने वाली नदी उफान पर आ गई। शुरू में गांव वाले खुश थे, बारिश मतलब अच्छी फसल, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई दिन और रातें आसमान काले बादलों से ढका रहा। नदी चौड़ी और भी तेज हो गई। उसका शांत बहाव एकदम गुस्से वाली गरजती लहरों में बदल गया। पानी धीरे धीरे खेतों में भरने लगा, हरी फसलें डूबने लगी। गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। बुजुर्ग आसमान की ओर देखते और सिर हिलाते। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी लगातार बारिश नहीं देखी थी। रामपुर की शांति धीरे धीरे बहती जा रही थी। चिंता अब डर में बदल गई। नदी का बांध टूट गया, पानी गांव की गलियों में घुस आया। वो छोटे छोटे कच्चे घरों में घुसकर बर्तन भांडे और लोगों की सारी जमा पूंजी बहा ले गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों और जो भी बचा सकते थे लेकर ऊंचे स्थान की ओर भागने लगे। हंसी की आवाजें डर और चीखों में बदल गई। पूरा गांव जैसे एकदम अस्त व्यस्त हो गया। सब अपने परिवार और जानवरों को बचाने की कोशिश में लगे थे। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उनका प्यारा गांव एक खतरनाक घूमती झील बन गया था। ये बहुत निराशा का समय था। रामू काका उम्र दराज होने के कारण बाकी लोगों जितनी जल्दी नहीं भाग पाए। उनका छोटा सा घर पानी से घिर गया था। वो अंदर फंस गए। अपने छोटे लकड़ी के पलंग पर चढ़े रामू काका पानी को ऊपर चढ़ते देख रहे थे। डर उनके दिल में घर कर गया। वो एकदम अकेले थे और जानते थे कि अकेले नहीं बच सकते। उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उनकी आवाज बाढ़ के शोर में खो गई। बाहर देखा तो उनकी चीजें पानी में बह रही थीं। मन में बेबसी छा गई। पानी अब उनके घुटनों तक आ गया था, ठंडा और डरावना। उन्होंने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगे। शायद ये उनकी आखिरी घड़ी है। इसी अफरा तफरी में गंगा अपनी छोटी सी गौशाला में खूंटे से बंधी थी। उसके पैरों के पास पानी चढ़ रहा था। वो लोगों की डर भरी आवाजें और नदी की गरज सुन सकती थी। उसने रस्सी खींची। घबराहट में और भी ज्यादा उसे महसूस हो गया था कि उसके प्यारे मालिक रामू काका बड़ी मुसीबत में है। उसका माँ जैसा दिल डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। एक जोरदार झटके से उसने अपनी रस्सी तोड़ दी। अब वो आजाद थी, लेकिन बाकी जानवरों की तरह भागने की बजाय वो रामू काका की झोपड़ी की ओर बढ़ गई, उन्हें ढूंढने के इरादे से। गंगा तेज बहाव में तैरने लगी। पानी की धार उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो तो एक सीधी सादी गाय थी, तैराक भी खास नहीं, लेकिन रामू काका के लिए उसका प्यार उसे जबरदस्त ताकत दे रहा था। वो पानी में बहते टुकड़ों के बीच से रास्ता बनाती गई। उसकी नजरें बस झोपड़ी पर टिकी थी। जब वो दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा रामू काका पलंग पर खड़े, थके और डरे हुए। गंगा ने जोर से रंभाया। ये भरोसे की आवाज थी, जैसे कह रही हो, मैं आ गई हूं, आप अकेले नहीं हैं। रामू काका ने आंखें खोली और गंगा को देखा। उनके दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। उनकी प्यारी गंगा उन्हें बचाने आ गई थी। वो धीरे धीरे पानी में चलते हुए गंगा तक पहुंचे। उम्र और कमजोरी के चलते और तेज बहाव के कारण वो मुश्किल से चल पा रहे थे। उन्होंने गंगा की पीठ को कसकर पकड़ लिया। गंगा पानी की तेज धार के बीच चट्टान की तरह डटी रही। उसने रामू काका को सहारा दिया, फिर धीरे धीरे बहुत संभल कर चलने लगी। उसने बाढ़ में डूबे गांव में सबसे सुरक्षित रास्ता चुना। उसे पता था कहां जमीन ऊंची है, कहां पानी कम है, जैसे उसके मन में गांव का नक्शा हो। उसका एक ही मकसद था, अपने मालिक को सुरक्षित जगह पहुंचाना। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद गंगा उस ऊंचे स्थान पर पहुंच गई जहां बाकी गांव वाले जमा थे। सबने देखा, एक सीधी सादी गाय अपने रामू काका को बचाकर ला रही थी। लोग दौड़कर उनकी मदद को आए। सब दंग रह गए। उन्होंने वफादारी और बहादुरी का ऐसा काम कभी नहीं देखा था। रामू काका सुरक्षित थे, सिर्फ अपनी गंगा की वजह से। उन्होंने गंगा को कसकर गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, शुक्रगुजारी के आंसू। वो बोले, तूने मुझे बचा लिया मेरी गंगा, तू जानवर नहीं, मेरी माँ है। पूरा गांव बहादुर गंगा के लिए तालियां बजाने लगा। उस दिन के बाद गंगा रामपुर में सिर्फ एक गाय नहीं रही, वो हीरो बन गई। गांव वाले उसे इज्जत और श्रद्धा से देखने लगे। उन्होंने उसे गंगा माँ कहना शुरू कर दिया, मतलब माँ गंगा।
सब मानने लगे कि वो भगवान का भेजा हुआ रूप है जो गांव की रक्षा के लिए आई है। उसके लिए एक खास सजे धजे गौशाला बनाई गई और हमेशा सबसे अच्छा चारा दिया जाने लगा। गंगा, वो साधारण सी गाय, अपने बड़े दिल से सबको प्यार और हिम्मत का असली मतलब दिखा गई। वो रामपुर की जीती जागती मिसाल बन गई, उम्मीद और निस्वार्थता की निशानी।